नमस्कार दोस्तों, मैं उदित गुप्ता आपका ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। ये जो वीडियो है लूसेंट स्पीडी एनसीईआरटी बुक का पूरा सार संग्रह यानी कि पूरा निचोड़ है। ये टॉप 1000 प्रश्न की सीरीज स्टार्ट किया हूँ। ये पार्ट 1 रहेगा। इसमें दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वैसे क्वेश्चन है जो सीधे एग्ज़ाम में बनते हैं यहाँ से। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। पूरे 1000 प्रश्न आपको कराऊंगा। अगर आपको प्यार और सपोर्ट आपका मिला, अगर आप सराहे इस वीडियो को, ज़रूर मैं अगला पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो ये पूरा निचोड़ है दोस्तों जीके का। अब इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक किए बिना ज़रूर लाइक करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा, प्रोत्साहित करिएगा, हमें मोटिवेट करिएगा कमेंट करके। और वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, तो फटाफट से वीडियो शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिल सके। ठीक है, आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले, इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को पढ़ते चलना है, नोट करते चलना है। इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से लाल ग्रह लाल है ये। और इसके दो उपग्रह भी हैं। दो उपग्रह कौन से? फीबोस और डीमोस। तो इसका दोनों का नाम आपको याद रखना है। फीबोस और डीमोस जो है दो उपग्रह हैं मंगल के। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसकी रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। और ये कब निर्धारित हुई थी? 1914 में निर्धारित की गई थी ये। ठीक है, शिमला समझौते के तहत। और देखिए जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत में विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन, इनके नाम पर जो है ये रेखा रखी गई है। तो ये भी यहाँ से आप फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सीधे बना है। सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको नोट कर लेना। 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अच्छा, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत किसने की थी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1784 में। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, आत्मीय सभा 1815 की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो राजाराम मोहन राय को ही माना जाता है। और इसके अलावा पूछा जाता है आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? तो राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट जो है याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में कई बार बन चुका है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अपन ने इस क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन नंबर 10वें में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के जनक और शिल्पकार माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तावना को जो है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कुंजी की संज्ञा, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर की जो आत्मकथा है उसका नाम है मेरा संघर्ष, हिंदी में बोलते हैं। जर्मनी में बात करें तो मीन कैंप रहता है, यानी माई कैंप, मेरा संघर्ष, जर्मनी में उसको बोलते हैं मीन कैंप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें इसको राजनीतिक जो है विचारधारा का विवरण है, ठीक है। ये हिटलर की आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट, ठीक है। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी जो है यहाँ की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है आधुनिक गणतंत्र की जननी। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न 18वां नंबर है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। इसरो, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है बेंगलुरु कर्नाटका में इसरो का मुख्यालय, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है, मैंने आपको बताया। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसरो के वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो कौन है? के सिवान है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। के सिवान जो इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का फुल फॉर्म होता है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था अंतरिक्ष में? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, और आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चन 100% पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक, इस वीडियो में बने रहिए आप लोग। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लीवेन हॉक ने जो है जीवाणु की खोज की थी। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? सबसे बड़ा सर्प है अजगर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, सबसे बड़ी मछली कौन सी है? रिनोडॉन टाइपस। रिनोडॉन टाइपस जो है सबसे बड़ी मछली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पेड़ है सिकोया। कौन सा है? सिकोया। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेसिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है दोस्तों? रिफ्लेसिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा सकता है। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन सा है? सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन सा है? कछुआ है, ठीक है, कछुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एक सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, कुल बात करें तो 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जोड़ी में दिया रहे ऑप्शन तो आपको 23 जोड़ी लिखना है। अगर ऐसा दिया रहे 46, मतलब कुल पूछा रहे तो 46 ऑप्शन हो तो 46 आपको टिक करना है। देखिए जो मानव शरीर है दोस्तों, अपना ह्यूमन बॉडी कोशिकाओं से बना होता है, और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये कितने टोटल होते हैं? 46 यानी 23 जोड़ी। अगला प्रश्न देखिए हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की राजधानी भोपाल है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो नासिक रोड में महाराष्ट्र में स्थित है करेंसी नोट प्रेस। करेंसी नोट प्रेस, ठीक है। और बैंक नोट प्रेस ये कहाँ पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास जो कि मध्य प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू हो चुका है? तो भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। कब कब? 1962 में, 1971 में, 1975 में, ठीक है। देखिए दोस्तों, इमरजेंसी क्या होता है? तो भारतीय संविधान के आपको बता दें कि भाग 18 में दोस्तों आर्टिकल 352 से लेकर जो 360 तक आपातकालीन प्रावधान किया गया है।
ठीक है। तो एक ऐसा प्रावधान है जिसका उपयोग उस समय किया जाता है दोस्तों जब किसी देश को बाह्य, आंतरिक या आर्थिक रूप से किसी प्रकार के खतरे की जो है संभावना होती है, ठीक है, या कोई दूसरा देश अचानक से हमला कर दे, तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो है पार्लियामेंट में बिल पास कराने की आवश्यकता नहीं होती, और अर्थात यह बिना बिल पास के निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन का गठन अपने भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट हैं, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं। अगस्त 2021 में बात कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो मान लीजिए आप लोग बाद में देखते हैं, एक साल बाद या 6 महीने बाद, हो सकता है बदल जाए, तो अगस्त 2021 की बात करें तो ये वर्तमान में सुशील चंद्रा जी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1950 में जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 124 में। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? एन.वी. रमन्ना जी हैं, ठीक है। एन.वी. रमन्ना जी जो हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है अगर क्वेश्चन पूछ ले तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। चलिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक 1828 में स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जी जो हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि मिस्र में स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, सॉरी। तो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि मिस्र में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो कि रूस में स्थित है। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर, जो कि रूस में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? अभी अपन ने देखी विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, लेकिन ताजे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व की सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका में स्थित है, ठीक है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना है, वीडियो पॉज करके भी देख लेना है। एग्जाम से पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत बेहतरीन आपका रिवीजन हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? वालांगू है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तट रेखा से लगे भारत के 9 राज्य हैं, ठीक है, 9 राज्य। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी, किस नाम से? पद्मा नाम से। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड में है, ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल। सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनता है, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को जो है सबसे पहले पालतू पशु बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना।
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, इसका रचयिता कौन है? वेदव्यास है। देखिए दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पूरे टीचर्स के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा 8,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। ठीक है, और इसमें दोस्तों वही प्रश्न ऐड किए गए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते थे। इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए, इसकी प्राइस मात्र 21 रुपये है। और इसमें सबसे खास बात क्या है, इसमें पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स भी तैयार किया गया। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, तो अभी जाके परचेज कर लीजिए। मात्र 21 रुपये में इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा ई बुक। ठीक है, और ये जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कई स्टूडेंट ने, हज़ारों स्टूडेंट ने इसको परचेज़ किया, बहुत अच्छा रिव्यू रहा इसका। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीनतम राजवंश था। सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य वंश। अगला प्रश्न है हमारा, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। देखिए, मैंने पूछा था भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है। 25 हाई कोर्ट है। 1 जनवरी 2019 को जो है बना था ये, कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, तो 25वां हाई कोर्ट। फुटबॉल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से हुई थी। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फीफा का मुख्यालय, फीफा का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, देखिए फीफा का जो इसका फाउंडेशन हुआ तो पेरिस फ्रांस से हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये गलत है, मैं आपको बता दूं, सुधार लीजिएगा, कमेंट मत करिएगा कि सर आप गलत पढ़ा दिए। मैं बता रहा हूँ फूफा फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, जबकि इसकी स्थापना वहीं से हुई थी, पेरिस फ्रांस से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में। ठीक है, 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट, वर्तमान इसके चेयरमैन कौन है? जियानी इन्फेंटिनो जी हैं। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो। एक क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, अगला फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो है फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? ये होगा कतर में। कहाँ पर होगा? कतर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। ठीक है, अच्छा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग वेर्सली। ठीक है, ग्रेज वेर्सली। और इसके डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। और इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की? तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और पहली बार किसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो फर्स्ट विनर थे जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप, ये आपको याद रखना है, जी शंकर कुरूप। और अभी लेटेस्ट में जो 2019 में मिला है, किसको मिला है? अक्खितम नंबूथरी को। ठीक है, अक्खिथम नंबूथरी को मिला है, तो ये आपको याद रखना है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन कौन बना? डेनिस टीटो। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन कौन बना? डेनिस टीटो। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान है भारत का प्रथम फुटबॉल क्लब। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया था। ठीक है, बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। ठीक है, ओम बिरला जी। आप लोग कमेंट जरूर करिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट करके हमें मोटिवेट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो कमेंट करिए। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए यस सर वी वांट नेक्स्ट पार्ट। कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसकी अगली सीरीज कल ही लेकर आऊँगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। ठीक है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमियस। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोना किसे
सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना है, सोना नहीं, सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को। तो ये क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन साइंस का बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। मंडी का रासायनिक नाम क्या है? इसका कैल्सीफेराल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1935 में हुई थी रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ बना? कोच्चि में। ठीक है, भारत का पहला तैरते हुए एटीएम कहाँ बना है? कोच्चि में। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। भारत की पहली रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? शिरपुर, महाराष्ट्र में स्थापित की गई भारत की पहली रिफाइनरी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हमारा अगला क्वेश्चन 84। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। किसको? बी.एन. राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि वर्तमान में अपने लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ? 1962 में शुरू हुआ शून्यकाल। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, वेंकैया नायडू जी जो है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? वी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। ठीक है, वी.एस. रमा देवी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अनंगपाल ने जो है दिल्ली की स्थापना की थी। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था चंदेल वंश का संस्थापक। प्रथम पूर्ण भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र 1913 में। ठीक है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आला मारा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आला मारा। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? माई डियर कुट्टी चातन। प्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 1927 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 1927 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 1000 क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट। इसको अपन 10 पार्ट में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। इसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ये सर्च करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पर इसका PDF फाइल आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में अपना फीडबैक मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो यस सर थैंक यू लिखिएगा, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो यस सर वी वांट नेक्स्ट पार्ट आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, और वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लग जाए। ठीक है, तो मैं उदित गुप्ता आपसे अभी यहाँ पे अलविदा कहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।